Hello student, welcome to our channel Learn with Pooja. Today हम सीखेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6, 8 एंड 9। हमने पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी देखी थी 2, 3, 4 एंड 5 की। आज हम देखेंगे 6, 8 एंड 9 की। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या होगा देखिए, द नंबर डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। मतलब कि अगर हमें 6 की डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी है तो हमें जो भी नंबर गिवन दिया हुआ होगा वो जो नंबर है वो नंबर ये 2 और 3 दोनों भी डिविजिबिलिटी को प्रूफ करता होगा, तभी हमारी वो जो 6 डिविजिबिलिटी है वो प्रूफ होगी। जैसे कि अगर हमारे पास में एक नंबर है 259, 259 जैसे कि 259। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी क्या है हमारे पास में कि हमारे लास्ट डिजिट में हमें क्या चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। अब इनमें से यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे इन तीनों का हमें ऐड करना है, किसके लिए 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए। जैसे कि 2 + 5 + 9 कितना होगा 2 + 5 + 9, 2 + 5 + 9। सो 2 + 5 कितना होता है 7, 7 उसमें हम ऐड करेंगे +9। सो 7 + 9 कितना होगा, यहाँ होगा हमारा 16, राइट। अब देखो 16 जो है ये हमारा 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए ये जो नंबर है 259 ये दोनों भी नंबर मतलब कि ये दोनों भी डिविजिबिलिटी को प्रूफ नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक होता है फिर भी वो हमारा डिविजिबल नहीं होगा 6 से। जैसे कि हमारे पास में अगर बोथ नंबर रहेंगे डिविजिबल हो रहे हैं बोथ नंबर से, जैसे कि अब एग्जाम्पल हम लेते हैं 792। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 जो है ये हमारा डिविजिबल हो रहा है 2 से, राइट। उसके बाद में हम ये करेंगे एडिशन। सो 7 + 9 + 2 कितना होता है 7 + 9 + 2 18 कितना होता है 18। अब देखो ये जो 18 है ये हमारा 3 से डिवाइड होता है, राइट। 3 के टेबल में आता है ना 18। सो अगर हमारा ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि ये दोनों भी नंबर हमारे 3 एंड 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारी डिविजिबिलिटी 6 को भी फॉलो कर रही है। मतलब कि ये जो नंबर है हमारा 792 इज डिविजिबल बाय 6। समझ में आ रहा है, ओके। चलिए तो फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8। अब 8 का क्या है डिविजिबिलिटी देखिए, जैसे कि मैंने 4 के लिए बताया था कि अगर लास्ट डिजिट जो 2 है, हमारे जो लास्ट डिजिट रहेंगे कोई भी नंबर के, वो 2 लास्ट डिजिट जो है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। अब इसी तरह अगर हमारे पास ये 8 के लिए प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर दिया हुआ होगा वो नंबर से हमें जो लास्ट 3 डिजिट रहेंगे, जैसे कि अब मेरे पास में एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 34,672। तो इसमें से जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है, कितने लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर ये डिवाइड होते हैं 8 से, अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है 8 से, तो ये जो नंबर है अगर डिवाइड हो रहा है 8 से तो ये पूरा की पूरा जो नंबर है वो भी हमारा रहेगा डिवाइड बाय 8। जैसे कि देखो, ठीक है, ये समझ में आया। अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8 होगा।
अगर कोई भी सपोज ये एक नंबर है मेरे पास में, ये और एक जो 384132, अब ये जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है 132, ये हम देखेंगे 8 से डिवाइड होता है या नहीं। सो यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8। नाउ 13 में से 8 माइनस करो, कितने आएगा 5, राइट। देन यहाँ आएगा 2। अब 8 के टेबल में 52 तो नहीं आता है, राइट। कितना आएगा फिर, है ना। सो देखिए यहाँ 8 के टेबल में 52 तो नहीं आता है, तो उससे छोटा कौन सा आता है 48। वो कितने का आएगा 6 ज़ा कितना आएगा 48। सो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 52 से 48 को, तो यहाँ कितने बचे 4। सो हमारा रिमाइंडर आ गया है यहाँ पे 4, मतलब कि यहाँ पे हमारे रिमाइंडर 0 0 नहीं आया, मतलब कि ये पूरा के पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, जो है डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए। अब हम देखते हैं अब 9 के लिए, ठीक है। अब देखो, अब 9 के लिए क्या रहेगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब कि जो हमने 3 के डिविजिबिलिटी के लिए देखा था, उसी तरह हमें 9 के लिए भी देखना है। जैसे कि अब मैंने एक हाथ नंबर ले लिया, मेरे पास में कोई एक एग्जाम्पल है 3457। अगर मैंने ये सभी डिजिट ऐड कर लिए, जैसे कि 3 + 4 + 5 + 7, इन सभी का अगर मैंने सम किया तो मेरा आंसर आता है 1919। और मुझे बताओ ये 19 9 के टेबल में है क्या, नहीं, क्योंकि 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। सो 18 तो कम हुआ, फिर 9 3 ज़ा कितना आता है 27। मतलब कि ये जो 19 है ये 9 के टेबल में नहीं है, इसीलिए ये जो 3457 है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। समझ में आया। अगर उसी तरह हम और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास में एक एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ मेरे पास में है 3 4 6 5। 3 4 6 5। अब मैंने इन सभी को ऐड किया, 3 + 4 + 6 + 5। सो मेरे पास में आंसर आएगा, इन सभी का एडिशन किया तो कितना आएगा 18। और 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये जो 3 4 6 5 है इज़ डिविजिबल बाय 9। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। थैंक यू।